अच्छा, वीडियो का ये जो आगाज मैं करूंगा, एक लतीफा है छोटा सा। मतलब मैं पहले बता दूं ना, डिस्क्लेमर दे दूं कि ये ना कहें कि यार ये इमरान ताहिर क्या कह रहा है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पर कई बार हम देखते हैं कि एक तस्वीर होती है और उस पर एक दूल्हा है और एक दुल्हन है। और यानी क्या होता है कि वो दूल्हा बहुत है काला शाह हबशी होता है और साथ दुल्हन हूर नजर आती है, हूर है। और नीचे लिखा होता था कि वालदा ने इसे कहा था कि बेटा, परिंदों को पानी पिलाने से खूबसूरत दुल्हन मिलती है। तो ये जो बबलू है जी ये पानी में रूह अफ़ज़ा मिलाकर पिलाता रहा और इसे देखे क्या चांद का टुकड़ा मिला है। बहरहाल ये है मजाक। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बंदा था, बुजुर्ग मिला ना मुझे, कहने लगा कि जब हमारी मतलब होता है ना लड़कपन, एक होता है बचपन, एक होता है लड़कपन। जब बंदा 15-16 साल का होता है, नौजवान ही होता है, लेकिन फिर ये उम्र बढ़ती बढ़ती बंदा 20 साल का, 25 जवान हो गया, 30 साल का, फिर बंदा उधेड़ उम्र 40 से 50 साल का। कहता है कि हमारा जो लड़कपन था, नौजवानी बड़ी गुर्बत में थी। एक दिन मैं अपने छत पर गया तो एक टुकड़ा पड़ा हुआ था रोटी का, जो शायद किसी वजह से आ गया होगा। अब ये तफसील नहीं, पुरानी बात है, ज़ाहिर है वो भी अपने बचपन का वाकया बता रहा है, लड़कपन का। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए ना रोटी के, फेंके, वहां पर कव्वे आ गए। और फिर कुछ दिन बाद मैं दोबारा छत पर गया तो देखा वहां पर कव्वे भी हैं, चिड़ियां भी हैं। यानी उन्हें याद रहा कि यार यहां से खाना मिलता है। वो कहता है कि मैं भागता गया, बाजरा लाया, तो 10 रुपए का बाजरा लाया, डाल दिया, कव्वे चिड़िया इकट्ठी होगी, उनको बेचारों को पता चल गया यहाँ से मिलता है। इसी तरह फिर कभी ताज़ी रोटी पकाना शुरू हो गया और फिर वो आदत उसे पड़ गई है। ये जो मैं शुरू में मजाक किया है थोड़ा सा कि रूह अफ़ज़ा डालकर, ये तो चलो शुक्र है, अब उसे जनाब चांद का टुकड़ा दुल्हन मिल गई, ये बात नहीं है, चलो वो तो मजाक करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हम गरीब थे, 10 रुपए एक बला थी, बला 10 रुपए के, पता नहीं 10 किलो, शायद 1 रुपए किलो बाजरा था उस दौर में। आजकल तो बेशक पूछ ले जाके। तो कहने लगे कि भाई मैं रोज डालता, कभी रोटी कभी क्या। फिर मुझे एक मौलवी साहब ने बताया, अच्छा तुम डालते हो? हाँ। तो फिर एक वजीफा कर लिया करो, तुमसे नजरे बद ये होती है ना कि वो हसरत की नजर बंदे को सूखी लकड़ी की तरह कर देती है। और फिर एक तीली दिखाने की उसे देर आग लग जाती है। तीली भी छोड़ो, लकड़ी इतनी सूखी हो ना तो गर्मियों में मैं कहता हूं धूप में रख दो तो शायद आग लग जाए। एक मिसाल दे रहा हूं। तो बाबा जी ने कहा कि ये अमल कर लिया करो, जब डालो इस तरह पढ़ो, डाल दो। कहने लगे कि इसके बाद पहले तो मुझे दिली सुकून मिलता था, इसके बाद दिली सुकून भी मिल गया और मेरी नौकरियां लग गई। फिर करते करते अपनी दुकान डाल ली, इतनी तरक्की हुई कि कहते हैं कि इस वक्त मैं कोठियों, गाड़ियों और जो ज़मीनें होती हैं, ज़री ज़मीनें, उसका मालिक हूं। तो अल्लाह ताला जब कर्म करने पे आता है तो कर लो। थंबनेल पर मैंने लिखा है जुमे के दिन, कोई मसला नहीं, रोज करो भाई, जुमे के दिन लाजमी किया करो। लेकिन जुमे के दिन अगर हर जुमे करोगे, बड़ा अरसा लगेगा परिंदों को आपकी छत पर आने, वो भूल जाएंगे। फिर अगर रोज डालोगे, कुछ चंद दिन हो सकता है ना भी खाएं, लेकिन एक बार नजर पड़ गई परिंदों की, वो रोज आपका इंतजार करेंगे। वो आपका इंतजार नहीं करेंगे बल्कि आप उनका इंतजार करोगे कि ये खाएंगे तो आप पर छमा छम अल्लाह की रहमत, जो दौलत की शक्ल में भी हो सकती है, सेहत की शक्ल में भी हो सकती है, मगफरत की शक्ल में भी हो सकती है। क्योंकि अल्लाह की मखलूकात पर अगर तुम रहम करोगे तो फिर तुम तो पक्के रहम के मुस्तहिक होगे। तो एक अमल है, बाबा जी कहने लगे कि मैं करता था। तो यहां पर थंबनेल पर लिखा है कि आज जुमा के दिन 3 रोटी के टुकड़ों पर, ज़रा 3 रोटी के टुकड़े इसलिए कहा जा रहा है कि पूरी रोटी कैसे डालेंगे आप। ज़रा परिंदे को भी आदत डालनी पड़ती है। जब परिंदों को 10 दिन देखेंगे, एक ना एक दिन वो उनको नजर आएगा यहाँ खाना, अगले दिन भी आएंगे। कुछ दिन ना डालो, अगर जुमे जुमे ही डालो तो फिर तो नहीं चलेगा सिस्टम। लेकिन ये अमल जो है इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी में इनकलाब ले आएगा अल्लाह के फजल से। अमल बताता हूं, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। और इसके बाद मेरी ये इस चीज को जहन में रखें कि आपको अमल की इजाजत हो जाएगी
कमेंट करके बताया करेंगे आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हाँ ये लाइक करना ज़रूरी है, जो अगर आपको चाहिए कि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। तो दोस्तों मैं ये जो अमल बड़ा आजमूदा अमल है और दुनिया डालती है दाना दुनका रोटी परिंदों को। एक बार मैं अपने गया हुआ था रिश्तेदारों के गांव में, हम तो ज़ाहिर शहर में रहते हैं, तो मेरे आगे नाश्ता रखा गया, पराठा था शायद, तो वैसे ही मैंने देखा कव्वे बैठे हुए हैं दरख्तों पर। जब मैंने कुछ थोड़ी सी डाली ना जी, कव्वे आ गए और चिड़ियाँ भी आ गई। कव्वे चिड़ियों को मार रहे थे, भाई भाग हम खाएंगे। मुझे यकीन करे बड़ा मजा आया है यार, ये कैसे मैंने सारी रोटी वो पराठा जो डाल दिया है। तो बंदे ये दिल का सुकून है। याद रखें कि दिल को जब सुकून मिलता है ना, आपके वजीफे कामयाब होते हैं। वजह क्या है? दिल को सुकून मिला, वजीफा कामयाब। क्या वजह? वजह यह है आपका दिल बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, उम्मीद भर जाती है उसमें, और जब कोई चीज उम्मीद से अमल को किया जाए तो कबूल होता है। तो आप इस तरह करें कि रोटी के टुकड़े लें या बाजरा ले लें, कोई मसला नहीं है। 3 टुकड़े छोड़ के आधी रोटी ले लें, पूरी ले लें, लेकिन वो होना भी ये चाहिए कि वो फिर वहां पर परिंदे खा जाएं, नहीं तो फिर किसी ऐसी जगह दरख्त के करीब फेंक देंगे, आके ले जाएं। बहरहाल ये आप इंशाल्लाह बहुत तेज तरार हो, मेरी बहनें और मेरे भाई ये कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, 2 सूरतें कुरान की, सूरत नंबर 113 और सूरत नंबर 114, एक बार जो भी मिसाल हाथ में पकड़े ना, इस तरह बाजरा है या रोटी है, टुकड़े हैं, उनको इस तरह पकड़ लो। ये देखो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। करके ना अपना, अगर आप गांव में हैं या कोई बड़ा सहन है, सहन चिड़ियाओं वैसे छत पर डालें, सहन में हो सकता है पाँव के नीचे आए, इस तरह फेंक करना जनाब सारा, इस तरह करके अपने चेहरे पर इस तरह हाथ फेर लें। आप देखोगे कि जब चिड़ियाओं को, परिंदों को, कौवों को पता चल गया, रोज यार 3 दाने 3 टुकड़े डाल दें, आधी रोटी या रोटी डालना मुश्किल है, थोड़ा सा बाजरा डाल दें। जब परिंदों को, बल्कि मैं एक मशवरा दूंगा आपको, आप इतनी सी जो थाली है ना, गहरी थाली हो ना, उसके आगे पीछे धागा लटकाएं सुराख करके, कोई स्टील की ले लें या कोई बिल्कुल आम पतरे की हो जाए सस्ती सी, वो ऊपर आप एक बड़ा सा कोई बांस लगा कर ना, उसके आगे एक सिस्टम लगाकर थाली को लटका दें। जितने परिंदे आपके छत पर आएंगे सब का अल्लाह ताला रिज़्क आपको देगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला तुम्हें क्या पता लाख गुना ज्यादा दे। अगर आपने 100 रुपये लगाया है तो हो सकता है 100 लाख आपको अल्लाह दे, जो करोड़ होता है। ये अमल करके देखें, आप यकीन करें आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। वो लतीफा सा मैंने सुनाया ना शुरू में कि बबलू जनाब रूह अफ़ज़ा डाल के पिलाता रहा। जिन्होंने शुरू से देखी है वीडियो उनको पता चल गया होगा। तो चलो ये तो मजाक है ना, अल्लाह ताला वाकई तुम पे करम करेगा। दुनिया की बेहतरीन चीजें, खामद चाहिए तो खामद, बीवी चाहिए तो बीवी, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी, शादी चाहिए तो शादी, रिज़्क चाहिए, मकान चाहिए तो मकान, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके साथ ऐसा करेगा कि आप हैरान रह जाओगे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करोगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।